हम कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं होना चाहेंगे भैया, सीधी सरल बात ही है। हम नहीं सकेंगे, हम झगड़ा ना तो कर पाएंगे। अब हमसे पर्सनली ना किसी का झगड़ा अब हम रोक पाएंगे। हाँ, 1 to 1 आप मुझसे पूछ सकते हो भी क्या चीज़ है, मैं कह सकता हूँ ये चीज़ है कि हम पे सवाल था कि आप नेहा का पक्ष ले रहे हो बहुत ज़्यादा, जबकि नेहा सचिन बात कर रहे हैं, लोगों के पास प्रूफ है ना। हमने उस बात का विरोध किया था, तो मैं बता दूं, हमने जिस बात का विरोध किया था वो थे हमारे जीवन के बेसिक रूल। मेरा ये मानना है कि नेहा में इतनी तो समझ होगी कि सचिन ने जो किया था पिछले पीरियड में, उसके बाद वो ऐसा काम तो नहीं करेगी, क्योंकि सचिन का दिमाग कभी भी सरक सकता है, उसे इस बात का पता होगा। प्लस दूसरे नंबर बात ये होगी कि उसका जीवन पहले ही बहुत इफेक्ट हो चुका है, तो अब ऐसा नहीं होगा। और उसके लिए हमने नेहा से बात भी की, और नेहा ने हमें बहुत विश्वास दिलाया था कि भैया कुछ भी हो जाए हम सचिन से बात नहीं करते हैं। नेहा पे ब्लेम लगने के बाद भी नेहा से हमने बात की, नेहा देख सब बोल रहे हैं, प्रूफ है, सच हो वो बता देना। नेहा ने हमें पूरा ट्रस्ट दिलाया था, भैया ताशी की कसम हम नहीं बात करते हैं, और ना हम जीवन भर बात करेंगे, है ना। ठीक है, वो अपने वीडियोस में खुल के नहीं बोल पाई, उसने ऐसा कहा। और सचिन से मैंने बात की कि देख सचिन, तूने पिछले बहुत गलत किया मनीषा के साथ, तो अब याद रखना तो कोई ऐसा कदम मत उठाना। तो उसने बोला भैया हम नहीं बात करते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहे, और हम आपको भरोसा दिया, तो हम क्यों करेंगे बात, आप बताओ। जिस लड़की ने मुझे जेल तक पहुंचा दिया, पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिया, क्या आपको लगता है हम बात करेंगे। उसने तर्क देकर बात कही और कही कि भैया मैं मेरा घर सुधारने की तरफ हूँ, मैं किसी भी सूरत में बात ना तो करता हूँ, ना जीवन भर करूंगा। नहीं, जीवन भर तो नहीं करूंगा, बाद में उसने फिर अपने वीडियोज में कह दिया कि भी कभी बात करेंगे तो मैं करूंगा, लेकिन उसने मुझे यही कहा कि भैया मैं नहीं करता हूँ किसी भी सूरत में, खत्म हो गया। और करूंगा, अगर करेंगे बात तो हम कह के करेंगे, हम छुपा के कुछ नहीं करेंगे। अगर सामने वाले का कॉल आता है, मैं बात करता हूं, तो कॉल आएगा तो मैं करूंगा तो मैं कह के करूंगा, और सोशल प्लेटफॉर्म पे कह के करूंगा, कुछ छुपा के नहीं करूंगा। तो हमारे मेन रीजन ये थे दो, ठीक है। इस वजह से आप लोगों को सबको ये लग रहा था कि जेठू जी मतलब खुलेआम नेहा का सपोर्ट ले रहे हैं। नहीं, मैं किसी का सपोर्ट नहीं ले रहा, किसी का सपोर्ट नहीं, हम क्यों ले नेहा का सपोर्ट, बहुत सारी बात। अब इसके मामले में प्रूफ थे, जो पहला वीडियो रखा था मोनिका जी ने, तो इस मामले को लेकर सरिता जी की और मोनिका जी की बात में भी शामिल था। एक मिनट, ये जो प्रूफ का सीन आया, तो सबसे पहले मनीषा ने वीडियो डाला था ना कि मेरे पास प्रूफ है, फिर सुचिता ने भी वीडियो डाला कि मेरे पास प्रूफ है। तो उस दौरान हम दोनों ने भाई बात की नेहा से, सचिन से, तो उन दोनों ने वो बता दिया ये बात हुई है। उस दौरान हमारे पास फोन आया मोनिका जी का, मोनिका जी का फोन आया, मोनिका जी ने प्रॉपर्ली ये बोला कि मेरे पास प्रूफ है, तो मैंने ये बोला कि मुझे दिखा दो। मोनिका जी ने ट्रस्ट दिलाया कि भैया वो बात करते हैं। एक मिनट, आप मानिए। और मोनिका जी ने ये बोला कि वो बात करते हैं, और मोनिका जी ने अपनी तरफ से 100 से नहीं 200% सच बोला, ठीक है, मतलब अपने आप को सच साबित किया। तो मैंने ये बोला कि मोनिका जी मैं वीडियो कॉल करती हूँ, आप मुझे नहीं भेज सकते, ओके, बट आप मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं दिखा सकती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं उस टाइम में गुड़गांव थी, मैंने बोला मैं गुड़गांव हूँ, आप जहाँ बोलोगे वहाँ मैं आ जाती हूँ, नहीं तो आप मेरे घर आ जाओ, आप घर आके मुझे दिखा दो, मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं लूंगी, मैं हम दोनों हमारी पब्लिक को क्लियर कट बात रख पाए, जो है वो एकदम कह देंगे कि हाँ करके हमने देखा। क्योंकि बिना देखे तो देखो मैं जब तक प्रूफ आंखों से नहीं मान देखूंगी, और आप कहेंगे कि हम उसको क्यों नहीं माने, तो पिछले दिनों में हमारे साथ बहुत ये चीजें भी बताएंगे, ये चीजें भी बताएंगे हम, ठीक है। तो मोनिका जी का ये काम हो गया। फिर मोनिका जी ने बोला कि आप सुचिता से बात करो, तो फिर मुझे भी यही लगा कि सुचिता से बात करनी चाहिए। फिर उस दौरान मेरे पापा का बर्थडे वो सब था, तो थोड़ा सा मैं मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी, तो मैंने सुचिता को मैसेज नहीं किया। फिर एक दिन हम दोनों चले जाते हैं अर्थ मॉम के पैनल पर, उसको पैनल बोला जाता है ना, पैनल पर। वहाँ पे क्या हुआ बताओ। वहाँ पे हमसे फिर वही सवाल उठते हैं कि भी वो बात करते हैं, और इस बात की सुचिता ने वो कहा है, गारंटी लिया कि उसके पास प्रूफ है। आप सुचिता से पूछिए, उसने हमें वहाँ किसी ने बताया सुचिता से, हालांकि हमने सुचिता जी से 2 दिन बाद बात की, और सुचिता की हम लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि वो बात कहती है तो कोई बात को ठोस कहती है। उसका नाम आते ही हम आधा तो वैसे ही गिर गए कि सुचिता का नाम आया, सुचिता ने कहीं मुंह से कहा है, तो बहुत सोच समझ के कहा होगा। और एक दिन हम लाइव कर रहे थे, लोगों ने कहा ये वो, तो बोलिए उसी दिन से अलका जी ने कोई वीडियो डाला होगा या कुछ किया होगा, तो लोगों ने कहा कि अलका जी के पास भी प्रूफ है। अलका जी ने खुद भी लाइव में नहीं, वो बाद में बोला ना उन्होंने, अलका जी के पास भी प्रूफ है, और अलका जी का भी कहना ये है कि सरिता वो क्या नाम है उनका, सचिन और नेहा बात करते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, लाइव खत्म होगी तब हम अलका जी से बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। उतने में अलका जी का लाइव में मैसेज आ गया कि हाँ वो दोनों बात करते हैं, और इस बात के प्रूफ मेरे पास हैं। तो हमने जैसे लाइव खत्म हुई, अगला कॉल किया अलका जी को कि अलका जी जो भी आपके पास प्रूफ है आप हमें बता दीजिए, और अगर हमें लगे कि प्रूफ स्ट्रॉन्ग है हम तुरंत बात रख देंगे, कल का भी इंतजार नहीं करेंगे। अलका जी ने अपने हिसाब से प्रूफ दिखाए, उनके हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग थे, जैसा उन्होंने कहा, जिस तरह दावे से कहा, मेरे हिसाब से नहीं थे। साफ शब्दों में कहूं, मैं मैन्युफैक्चर्ड प्रूफ को प्रूफ नहीं मानता। किसी के जीवन मरण का सवाल होता है, किसी पे जीवन भर लगने वाले ठप्पे होते हैं, तो मैं ये बनाए गए प्रूफ आपके द्वारा या किसी के द्वारा मैं नहीं मानता। स्ट्रॉन्ग, हाँ हम लोग नहीं मानते भाई, हाँ आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है तो रखो, हमारे साथ पीछे हो चुका है ऐसा, स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो तो रखो, नहीं तो मत रखो। तो मैंने अलका जी से कहा, जो मुझे अलका जी ने, जो हम लोगों को अलका जी ने प्रूफ दिखाया ना, उसमें जो चीजें सुनी हमने, वो चीजें अगर कभी अलका जी रखेंगी कि भाई, नहीं वो अलका जी रख सकती हैं। एक मिनट, अगर अलका जी रखेंगी तो मैं अलका जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरी ही ऑडियो रखना। अलका जी को ये मैं क्लियर करना और रख सकती हैं, मैं उनके प्रूफ को नहीं मानता, हम लोग उनके प्रूफ को नहीं मानते। सीरियस बात यह है कि हम लोग इस प्रूफ को तवज्जो नहीं देते, इसलिए मैं फिर पीछे हट गया। अब तीसरा कॉल किया हमने सुची से, 1-2 दिन बाद में सुचिता से किया, तो सुचिता बहन ने कहा भैया देखो उसकी बातें बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग में उसने कहा था कि भैया वो बात करते हैं, और उसने वाजिब रीजन दिया कि हम नहीं दे सकते प्रूफ। इसका एकमात्र रीजन ये है कि हम दोषी हो जाएंगे, कानून के दोषी हो जाएंगे। एक काम करें, नेहा जी या नेहा के परिवार में से कोई भी हम पे पुलिस केस कर दे इस बात को लेके, हम कानूनन प्रूफ रखवा देंगे।
उसने बहुत बढ़िया से दिया। फिर मैंने बोला सुचिता अगर वो केस नहीं कर रहे हैं तो दूसरा रास्ता क्या, तो सुचिता ने बहुत बढ़िया बात बताई कि भैया उनके वहां से 3 बार हुई है कॉल डिटेल पे, इसमें व्हाट्सएप पे बात या जो भी हुई है उसने बताया टाइम की मैं नहीं देता, और लेकिन सबसे बड़ी 5 बात, बार जो चीज मोनिका ने बोली थी वो सेम चीज सुचिता ने हाँ, बोली थी। और उसने बोला कि कम से कम 5 बार कॉल गए हैं नेहा की तरफ से सुचिता इसके सचिन के वहां। तो मैंने बोला सचिन के एक न्यू नंबर है हाँ, उस पे। हाँ, तो मैंने कहा कि नेहा ने कॉल किया है वहां पे, देखो सचिन ने कॉल किया और नेहा ने नहीं उठाया वो तो बात अलग होती है। बोलो सुचिता ने कहा हाँ गए हैं, बिल्कुल गए हैं भैया, और आप उनसे कॉल डिटेल मतलब है आप उनसे ये प्रूफ मांग लो, नहीं तो हम पे केस करवा दो, हम दे देंगे प्रूफ। तो हमने नेहा से कहा नेहा तुम ऐसा करो कि इन पे रख दो, तो नहीं, फिर नेहा सुचिता से बात चलती गई। तो मैंने सुचिता से कहा कि अगर हम उनकी कॉल डिटेल मंगवा लें सुचिता तब तो क्लियर हो जाएगा, अपने को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। सुचिता ने कहा बिल्कुल भैया आप मंगवा लीजिए कॉल डिटेल, और वो कॉल डिटेल आते ही आपको पता चल जाएगा सब कुछ। और अगर मैं आपको कहती हूँ कि अगर ये बात गलत हुई तो मैं खुद माफी मांगूंगी, पब्लिक प्लेटफॉर्म से नेहा से माफी मांगूंगी। हमने नेहा को बोल के बताया कि नेहा सुचिता ने ये बातें कही है और आप आराम से, इससे बढ़िया चीज नहीं है, आप ये प्रूफ रख सकती हो, कॉल डिटेल आपके हाथ में है, आप अपनी कॉल डिटेल सुचिता ने तो हालांकि एक नंबर का कहा था, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपकी 2 मोबाइल है, दोनों मोबाइल की कॉल डिटेल आप उठा के दे दो और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुद रख सकती हो, आप हमें दिला सकती हो, आप जैसे कहोगे हम उन प्रूफ को आगे रख देंगे। नेहा ने मुझे एक दिन कहा हाँ दे दूंगी, हमने उसी दिन ही नेहा को फोन किया, इन्होंने फोन किया, फोन करके उसको बोला कि भाई इस तरीके की सारी बात है, हमको डिटेल भेजो। और ये आपके हाथ का काम है, इस बात को आप प्रूफ कर सकती हो। खुद का नंबर हम कभी भी कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, उसके लिए तो तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। मैंने तो इवन ये तक कहा कि आप पे जो सवाल खड़े कर रहे हैं, और अगर आप एकदम श्योर हो, मैंने हर बार उन्हें अगर कहा है, अगर आप एकदम श्योर हो कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है तो नेहा जी जो सवाल खड़े करें उन पे पुलिस केस कीजिए। आपको लगता है कि वकील नहीं है या ये नहीं है या वो नहीं है, मेरे पक्ष कोई खड़ा रहने वाला नहीं है, तो वकील का नंबर आपको मैं देता हूँ, भोपाल के सबसे मजबूत वकील का नंबर आपको देता हूँ, आपकी फुल मदद करेंगे। मदद मतलब जेन्युइन मदद, झूठी सच्ची मदद के लोग हमारे पास नहीं है भैया, जेन्युइन जो मदद है वो आपकी करेंगे, और आप बाकायदा जो फीस का खर्चा लगेगा आपका लगेगा, उससे 1 पैसा ऊपर नीचे नहीं लगेगा, और आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। उन्होंने मुझे ट्रस्ट दिलाया, हाँ भैया मैं ऐसा भी करूंगी और मैं कॉल डिटेल भी दे दूंगी। लेकिन 4-5 दिन, हाँ 3-4 दिन निकल गए, 31 तारीख गई, 1 तारीख 3-4 दिन तो हमने सोचा लगते ही है, नया साल गया मैंने कुछ नहीं कहा, 2 तारीख को मैंने कुछ नहीं कहा, 3 तारीख को मैंने नेहा को वापस मैसेज किया, कल 4 तारीख 3 तारीख को सुबह, 3 हो सकती 4 हो सकती है, वो कोई मैं इसकी नहीं लेता। मैंने सुबह उठते ही कॉल किया नेहा को, नेहा जी आज वो प्रूफ आप मुझे दे दीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि नेहा ने मुझे ये कहा था मैं 2 दिन में प्रूफ मंगवा दूंगी। नेहा ने बोला भैया मेरा मैटर खत्म हो चुका है ना, और मैं नहीं चाहती कि दोबारा शुरू हो, मुझे इसमें नहीं पढ़ना, मैं कंट्रोवर्सी से पहले ही परेशान हूँ। मैंने बोला खत्म, ये तो आप कहना क्या चाहती हैं, आप प्रूफ नहीं देंगी? बोले नहीं मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती, मैं इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती। उन्होंने मुझे हालांकि 3 तारीख या 4 तारीख को कह दिया था, 48 घंटे तो कम से कम हो गया, 36 घंटे तो उस बात हो गए। मैंने फिर भी धीरे रखा, मैंने फिर दोपहर में उनको किया कॉल, तब भी मैंने उनको कॉल किया, कॉल में भी बात हुई, तो मैंने बोला नहीं फिर मैं पब्लिक को क्या बोलूँ। उन्होंने बोला जो आपको जायज लगे वो बोल दो, तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो मैंने इनको बोल दिया। मैंने बोल दिया नेहा को मैं पब्लिक को यही बोलूंगा कि पहले मुझे नेहा ने कहा था कि मैं आपको ये चीजें दे दूंगी, फिर नेहा ने कहा भैया मेरी कंट्रोवर्सी खत्म होगी, मैं नहीं देना चाहती, मैं इस लफड़ों में पढ़नी नहीं चाहती, और मैं खुद को कितनी बार प्रूफ करूंगी, और मेरे ऊपर घर से भी प्रेशर है और भी प्रेशर है भैया, मैं इन लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहती दोबारा, और मैं इससे दूर होना चाहती हूँ। ये आप उनका निर्णय है, वो दूर होना चाहती हैं, तो मैं यही कहूँगा अच्छा है, आप दूर हो गए तो बढ़िया बात है, लेकिन आपके हाथ में था ये क्लियर करना, और मुझे लग रहा है आपको क्लियर करना चाहिए था, आपने नहीं किया। आप जानो आपका काम जाने, और ये पब्लिक का है कि पब्लिक जो फैसला लेना चाहिए उन पे वो ले कि भी उनका क्या था। और अब नेहा जेठू सरिता तुमसे उसी दिन कनेक्ट होंगी जिस दिन तुम अपने आप को प्रूफ रख पाओगी। ये प्रूफ रख दोगे, चाहे किसी वे में, किसी एक में टॉपिक में भी, किसी पे भी भरोसा करके रख दो, किसी पे भी भरोसा करके अगर रख दोगे, हमें अब बहुत सिंपल प्रूफ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, उसी दिन ही। अब दोबारा नहीं तो हम माफी चाहेंगे, हम नहीं मदद कर पाएंगे किसी भी तरह की मदद नहीं, हम कोई रिश्ता, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सचिन नेहा से आपका रिश्ता होगा, तो मैं बोलती हूँ कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभी इस रीजन से था कि कोई कुछ ऐसा कदम ना उठा ले, किसी की जिंदगी ना बर्बाद हो, कहीं एक तरफा की जो पहले की 10 नवंबर से पहले की गलती है वो तो देखो जो हो गया, लेकिन 10 नवंबर के बाद अगर किसी पे कुछ गलत ना लग जाए, कोई जीवन खराब ना हो जाए, बस इतनी सी इस वजह से इनका जो भी रोल था वो इस वजह से था। तो आज ऑफिशियली प्रॉपर्ली सबके सामने आके ये बोलती है कि नहीं, आपके अपने रास्ते हैं, हमारे अपने रास्ते हैं, इसके बाद हमारा वैसे भी कोई एक दूसरे से काम नहीं है, ना हम कंट्रोवर्सी आपसे करेंगे, ना आप लोग हमें बीच में लाइएगा, ना हम दूसरे क्रिएटर भी कोई कंट्रोवर्सी करेंगे तो हम बीच में नहीं आएंगे, हमें क्योंकि इस चैप्टर में जितनी बातें थी, जितने प्रूफ थे वो वैसे ही बाहर आ चुके हैं। घसीट के इन पे बात करना कोई मतलब वाली बात नहीं है, जितनी चीजें थी बाहर आ चुकी है, उससे ज्यादा आई होगी, कम नहीं आई। और जो कल आकांक्षा ने बोला उससे फिर मेरा दिमाग खटका, बिल्कुल सही बात है, आपकी आकांक्षा से बात हुई थी ना, तो ये बात उसको कैसे पता चली, इस बात का भी आप प्रूफ दो, क्योंकि हम जैसे व्यूअर्स मांग रहे हैं वैसे हम भी मांगते हैं आपसे, हमें ऑफलाइन आके भी कुछ दे देती ना तो भी हम दोनों नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ये जूम पे मैं नहीं जाऊंगा, ये उनका है। देखो कहीं ना कहीं उस वीडियो में सचिन ने कमजोरी छोड़ी है, क्यों बोला सचिन? क्यों चीजें रिलेट हो जाती है, आप मुझे बताओ क्यों रिलेट हो जाती है? फिर भी चलो ये भाग्य का दोष है कि समय खराब हो तो आदमी को ऊंट चढ़े इंसान को कुत्ता खा जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका समय खराब हो और ये चीजें रिलेट हो रही है भगवान, लेकिन जो चीज आपके बस में थी उसे आपको प्रूफ करना चाहिए था। अगर आपके घर वाले आपको समर्थन नहीं करते हैं तो उनका साथ देना चाहिए था। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आपकी पूरी फैमिली को, चाहे मम्मी पापा भाई, इस मामले में सपोर्ट करना चाहिए। अगर उस दौरान चीनू अपनी बहन के साथ खड़ा था तो आज चीनू को ऑफिशियली आके ये पूरी कॉल डिटेल देनी चाहिए थी, उसको स्ट्रांगली खड़ा रहना चाहिए और उसको बहन के साथ में आके बहन के लिए लड़ना चाहिए, जायज चीजें रखनी चाहिए। उसने अपने जीवन को जिए, और सचिन मनीषा जैसा सचिन ने कल वादा किया है पब्लिक के सामने कि मुझे मेरी बातें समझ आ गई, गुरु भगवान के सामने कि गुरु जी की बात समझ के कि मुझे मेरा जीवन वहां है, और यही सच्चाई है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है कुछ नसीब से। और एक बात, अब ये सचिन नेहा ये सोचेंगे, अदर व्यूअर्स ये सोचेंगे कि हम फिर से टॉपिक उठा रहे, नहीं,
ये टॉपिक हम बिल्कुल नहीं उठा हम रहे। इस topic ये को हमारे close करें। ये हमारे पे बहुत लंबे टाइम से जब नेटू जी ने जहां कुछ भी वर्ड बोला है नेहा तो के लोगों लिए, ने कहा कि तब आप नेहा का लोगों पक्ष लेते हैं। तब बहुत सारी तो मैंने भरपूर गालियां इस ली मैटर को है। clear तो जो किया। इनके मन में था उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी, और एक चीज बिना झूठ बोले जो बातें हुई है पुख्ता प्रूफ के साथ है हमारे पास, एक भी बात लेपापोती की नहीं है, क्योंकि वो आता नहीं। प्रूफ की जरूरत नहीं है भैया, कौन प्रूफ दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। आए जैसे पीट रहा है या तो घटिया प्रूफ दे रहा है, तो ये प्रूफ वाली बात नहीं है। जो जायज बात थी, आपको ट्रस्ट हो, मैंने रख दी। बहुत सारा। अब इसके अगेंस्ट में जिसके पास जो चीजें वो रख दे, मुझे गलत प्रूफ कर दे, मैं मान जाऊंगा। एक नंबर बात हो गई है। हम फिर भी खुश होंगे अगर नेहा अपना प्रूफ रख देगी ना, हाँ। अगर हम गलत हो जाएंगे ना, फिर भी खुश होंगे उस दिन, फिर भी हम खुश होंगे। कल तो खुशी सूची ने कहा था कि मैं माफी मांग लूंगी भैया, और हम आज हम कहते हैं हम भी माफी मांगेंगे, और हमें खुशी होगी कि नेहा खुद को हाँ, माफी की बात ही नहीं है। चलो माफी का सारा पार्ट अलग है। अगर नेहा अपने आप को सोशल मीडिया पे कहीं एक पॉइंट के सिर्फ ये एक पॉइंट अगर आके रख देगी तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी कि जो पिछले 1.5 महीना जेटू जी ने गाली खाई है, सिर्फ और सिर्फ नेहा की वजह से गालियां खाई है, वो मतलब मुझे ऐसे लगेगा कि हाँ ठीक है यार कुछ बात लेकिन हम इसलिए सोचते थे कि यार किसी का जीवन ना खराब हो। फिर मैं यही कहूंगा, मैं थोड़ा ठंडे दिमाग का आदमी हूँ, या आप समझ लीजिए मेरी उम्र आ गई है ऐसी कि थोड़ा अनुभव ज्यादा हो गया, हाँ, चीजें ज्यादा देख ली, इसलिए इस वजह से। एक नंबर बात। अब है दूसरा टॉपिक, जो कि आप समझ लीजिए सूची का भी सेम था और अप्सरा मोम का भी सेम था कि जेठू भैया, सरिता जी आपकी बातें हमेशा अच्छी रही है। उन्होंने हालांकि ये कहा कि आपकी बातें हमेशा अच्छी रही है, और आप चाहते थे कि भी आपने हमेशा सही चीज़ों को समर्थन किया है, या जायज भाषा को, सही चीज़ों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जायज भाषा को समर्थन किया। ये वास्तव में सही है कि हम जायज लैंग्वेज को समर्थन करते हैं। तो उन्होंने आज सवाल उठाया क्या अमित मिश्रा की भाषा सही थी? तो मैं आपको बता दूं 1001% गलत थी। अमित मिश्रा मेरा दोस्त था, है, रहेगा। तब भी ये लैंग्वेज, कल का वीडियो गलत था, गलत है, गलत रहेगा। वीडियो नहीं, मैं आपको बता दूं लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज 1000% गलत थी, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये किसी भी बहन बेटी माँ के लिए हो तब भी गलत है। लेकिन आप अपने वीडियो में वापस एक्सप्लेन करते हो, सूची अपनी लाइव में एक्सप्लेन करती है कि भैया वो तो बहनें तो नेहा, सचिन की बहनें तो वो थी जो कल परसों पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो थी, इस पे सोशल मीडिया आने के बाद तो वो बहनें, मैं तो रही नहीं, मुझे तो कभी बहन माना ही नहीं। और अप्सरा मोम कहती है कि वो उन्हीं के मम्मी पापा को डिजर्व है करते हैं। तो किसी के मम्मी पापा को या किसी भी बहन को गाली दो, गाली गाली ही होती है। आपके स्टेटमेंट मजबूत होने चाहिए। हम गाली को नहीं समर्थन करते, बस खत्म। आपका स्टेटमेंट रहना चाहिए कि अमित ने गलत किया, लेकिन उसके बाद में वही वीडियो राशिद बना के डालता है। तो फिर आप बताओ कैसे सवाल उठाओगे? उससे पहले अब आकांक्षा ने भी लड़ाई आक्रोश में लड़ी। मैं ये कहूंगा कि मैं इस चीज को नहीं प्रीफर करता। उनका अपना तरीका अलग है, मेरा अपना तरीका अलग है। हम इस भाषा में या इस उग्र रूप में ना तो कभी लड़ना पसंद करेंगे, ना हम कभी किसी का नाम बिगाड़ के लड़ना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों का लड़ने का तरीका था। लेकिन जो सचिन ने भाषाएं बोली वो सही थी। सचिन तू खुद सोच। और अब तो मैं सोचता हूँ मुझे एक मिनट सिर्फ मुझे ये बता दो, अमित ने जो गालियां दी वो 100% गलत है। 1000%। हाँ 1000%। अगर तुमको कोई ऑफिशियली आके ये बोले चाटना, तो मेरे घर चाटने आई हो, तुम ये करने, एक आदमी एक लेडीज को ये बोलता है, ये मुझे लगता है माँ बहन की गाली से भी ज्यादा बड़ी गाली है। इतनी गंदी लैंग्वेज। सूरज जो बोल रहा है वो पिक जो भी उसने बोला अच्छी चीज, ये बात जायज होती है? अप्सरा मैम आप बोलते हो कि मैंने ये संस्कार नहीं दिए, ये आपने उनको चाटने वाला बोलने के लिए भी बोला था क्या? नहीं बोलो आप, है ना, सिर्फ अपने बेटे का पक्ष के चक्कर में बहुत ज्यादा गलत होती जा रही है। हमें आपके परिवार के लिए वास्तव में दिल से खेद है कि आपके परिवार को इस कंट्रोवर्सी में बहुत झेलना पड़ा है, जबकि आपने लगातार सुधारने की कोशिश की है चीजों को। लेकिन आप भी इस गाली को समर्थन मत करिए कि ये गाली हमें है तो सही नहीं है और सामने वाले को डिजर्व करती है। तो आप किसी को भी डिजर्व नहीं करती है, किसी भी माँ बहन को किसी को भी गाली समर्थन करते ही नहीं है, बिल्कुल भी इस भाषा को और अब तो हम ये बात करने लायक बच्चे ही नहीं है कि अगर आकांक्षा और सरिता की साइड से, अगर हालांकि हमने नहीं बोला था, हम में से किसी को नहीं पता था कि अमित ऐसा कुछ वीडियो लाने वाला है, हम डे 1 शुरुआत में रोक देते। लेकिन राशि जो वीडियो लेके आया था वो तो सचिन को पता था ना, उसी के घर का है, उसी के घर पे बैठे। उसको नहीं पता था तो भी मैं ये कहूंगा कि भैया आपको भी ऐसे वीडियो का समर्थन नहीं करना चाहिए, उसके विरोध में भी बोल देना। जो चीजें आई इसमें लगातार लेवल से गिरी हुई चीजें आई है, और ये स्टैंडर्ड का काम नहीं है। वैसे तो आप एक बात बताओ, क्या क्या चीजें डिस्टर्ब नहीं हुई? आप एक बात बताओ। सचिन को सोचना चाहिए, सचिन ने जब झगड़ा हुआ, उसका क्या नाम है, नेहा का, मैं इसी 1.5 महीने से सुन उसने झगड़ा स्वाति को कितने हद तक बोला, क्या बोला? अंकल जी ने स्वाति को क्या बोला? अंकल जी ने, आंटी जी ने, किसने बोला मुझे पता नहीं, एक लाइव में कुछ बोला था स्वाति के लिए, जो गलत नहीं था। सचिन की नीतू की लड़ाई हुई, कोई बात नहीं, नीतू को सचिन ने करना था, नीतू ने डिस्टर्ब किया था, लेकिन क्या आपको जूस वाली बात करनी थी? नहीं करनी थी। ये तो मैं सोशल मीडिया के सारे हस्बैंड को सैल्यूट करता हूं जो इस दौर से गुजरी है, कि उनके सारे हस्बैंड मैच्योरिटी, उनका माइंड का मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़िया था कि उन्होंने फिर भी परिवार में किसी तरह का बखेड़ा खड़ा नहीं किया। बाकी अगर जो स्थिति आपने बनाई थी, घर बिखर सकते थे। ये तो गालियों से कई गुना ऊपर थे, ये तो बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ऊपर थे। आप भी डिस्टर्ब हुए, सबको भी डिस्टर्ब किया। इस वाक्य से आपको समझ लेनी चाहिए, आपको अपने नेचर में बदलाव लाना चाहिए, और जो अच्छी चीजें हैं वो करनी चाहिए लगातार अपने को। जो आप गुरुजी जिनको भी मानते हैं, कल आपने गुरुजी का कहा, हालांकि मम्मी जी ने कहा था आपको, मम्मी जी ने वीडियो में कहा था सचिन तूने गलत किया, मुझे अच्छा लगा कि अप्सरा मैम ने उसको डांटा कि आपने गलत किया, सचिन ने इसको रियलाइज किया, ये और अच्छा लगा। तो आप इसको खत्म करिए, बिल्कुल अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने जीवन को अच्छे से, और इस बदले नाम की चीज को दिमाग से, दिल से निकाल दीजिए, अपना करते रहिए, सब अपना अपना करते रहिए। अब इसमें दोबारा कोई आए ना, कोई भिड़े ना, कोई भिड़ाए ना। और सोचिए एक बात और बोलूंगी, सुबह वाला आपका वीडियो देखा, बिल्कुल आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, मैंने तुरंत जाके देखा, मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि नहीं होना चाहिए, है ना, गालियां गलौज। मैं ये कहूंगा आपको शाम की लाइव में फिर ये नहीं बोलना था। आपकी लाइव में ये कहते हो कि गालियां मुझे नहीं लगी, आप बहुत मैच्योर हो, और मुझे पता है इस दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी ने फेस किया है तो अप्सरा मोम ने, आपने और मनीषा ने किया है। और मैं ये बात को मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्रिंस ने तो हर बात को हल्के में रखने की कोशिश की है, अच्छा करने की कोशिश की है, बातों को सुधारने की कोशिश की है, वो लड़का भी है।
ये बात। लेकिन आप लोगों ने बहुत फेस किया है, ये बात मानने को तैयार है, लेकिन कंट्रोल तो आपको भी अपनी भाषा का जी को क्या बोलेंगे। अलका जी आप मत खींचे इस मैटर को। नहीं एक मिनट। अलका जी ने बोला, देखो मैं खींचती नहीं अलका जी, मैं बोलती नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं आपकी तरह ऑनलाइन आके भड़कती नहीं हूँ, मैं ऑफलाइन डांट लगाने का ज्यादा गट्स रखती हूँ, ठीक है। ऑफलाइन में आके लेपापोती नहीं करती और ऑनलाइन आके दहाड़ती नहीं हूँ, मेरी आदत है, जिसको जो बोलना है वो सटीक मुंह पे बोलती हूँ। तो मैंने आपको मुंह पे 20 बार बोली है। अब बात करते हैं आपकी कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आप मेरी मौसी नहीं लगती अमित के लिए, तो बिल्कुल देखो मुझसे आपसे मेरी पर्सनल बात होती है हमारी, तो आप मुझसे पर्सनल सवाल कर सकते थे। आप इसकी बजाय अगर वीडियो में चैलेंज करते हो मुझे, तो मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि आप हमारी मौसी नहीं लगती। हम आपके प्रति किसी भी तरह के जवाबदेह नहीं है। हम आपके जवाबदेह तब होंगे जब हमारे किसी कारण से आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। और एक बात, आपकी बात को हम कैसे ये पिछले 3 महीनों में हुआ कि आपकी वजह से हम 3 बार डिस्टर्ब हुए होंगे। आपने तो हमें ब्लैकमेलर घोषित किया था, जो वीडियो नहीं किया, आपको पता था हमने वो वीडियो नहीं किया है, आपको सारी बातें पता होते हुए भी आप हमारे एंटी आए थे। आपका डिसीजन मैं कैसे मैं एक चीज और क्लियर करूंगा अलका जी, एक चीज और क्लियर करूंगा। जिस वीडियो में जो वायरल वीडियो था, उसके बाद में एक वीडियो डाला था चिनू ने और नेहा, चिनू और सुबह ने, तीनों ने बैठ के डाला था, जिसमें लास्ट में अभय ने अपने सुबह ने ये कहा था कि भैया आप लोगों ने तो हमें तक खींच लिया। भाई कुछ लोगों ने, वो उस टाइम हम ही थे, कुछ लोग नहीं थे। तो मैं आज का आपके सामने एकदम लाइव में क्लियर कर दूंगा कि अलका जी ने मुझे ये कहा था कि भैया वो क्या नाम है, आपको वीडियो सुबह ने दिया है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था, मैंने अलका जी से उस टाइम भी ऑडियो में हम दोनों एक दूसरे को मैसेज भेज रहे थे, मैंने ये कहा था उनको परेशान मत करिए, वो प्रेग्नेंट है और उनकी तरफ से हमें कभी जीवन में कुछ नहीं मिला, वो दूध के धुले हुए लोग हैं, उन्हें बिल्कुल परेशान, इस मैटर में उन्हें बिल्कुल परेशान मत करिए। आप ऐसी हो, चोर को बोलती हो चोरी कर, साहूकार को बोलते हो जाग। और ये मैं कह रहा हूँ जायसवाल ब्लॉगर अलका जी को, रिएक्शन चैनल वालों को नहीं बोल रहा हूँ, उनका जो वो व्लॉग है। और एक बात, आप करूंगा, अगर आप सच्चाई रखते हैं तो फिर कैटेगरी में मत बांटिएगा कि अलका जी हमारे रिएक्शन चैनल में हम नहीं रखेंगे, नहीं आप रखिएगा सच्चाई। और एक बात अलका जी, हर एक आप जाइएगा लास्ट वार्निंग है, परिवार पे हम जाएंगे नहीं तो ध्यान ही रखना। मैंने कल भी फोन पे वार्निंग दे दी थी, मैंने फोन पे डायरेक्टली वार्निंग दी थी। ये बात तो परिवार की पहले भी बहुत कुछ बोला था, मैं फिर भी चुप रही, आज भी कोई नहीं। कल जब आपने फिर से हम लोगों को उकसाया, तो आप देखो आपने क्या किया, आपका कौन सा डिसीजन मैं मानूं सही। हमारे टाइम पूरा का पूरा झूठ, सिर्फ व्यूज, जिसकी भी कंट्रोवर्सी होती है ना, 10-12 वीडियो तो आप ले आते हो, बोलते हो बंद करो, क्यों इधर से भी फोन पे बात, और पब्लिक को सुनिए आप बात। सरिता जी ने इतनी छेड़ दिया, मैं नहीं चाहता था कि बोलूं, तो जायसवाल फैमिली ब्लॉगर अलका जी आप सुनिए। आप हालांकि आप अपने वीडियो में उनको क्या नाम है रिएक्शन वाले चैनल पे बोलती होंगी, लेकिन मैं आपको ब्लॉगर मानता हूं, आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करता हूं ब्लॉगर एज ए ब्लॉगर। तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप अलका जी मुझे एक बात बताइए, कामिनी जी की और निक्कू जी की लड़ाई हुई, आप पहले किधर थे? कामिनी जी की तरफ, फिर आप किधर घूम के गए? आपको ये सच लगने लग जाता है, ये सच लगने लग जाता है, ये सच लगने लग जाता है। आपका कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी वीडियो बनाना है, कोई डिसीजन नहीं आपका, उसके बाद आप हम गलत लगे, आपने हमें वीडियो भी छाप दिए और आपको एहसास हो चुका था कि सरिता जेठू ने ऐसा काम नहीं किया है, ये सचिन ने अपनी मर्जी से वीडियो डाला है, ये आप अपने लाइव में खुद कबूल कर चुकी है ना, कि वीडियो सचिन ने खुद ने डाला है, ना तो नेहा ने उसको कहा। पहले आपने कहा नेहा ने कहा था, फिर आपने कहा था अपनी लाइव में नेहा ने नहीं कहा था, है ना, सचिन ने अपनी मर्जी से डाल दिया था। और जो आपने फिर भी आपने अपने स्टेटमेंट वापस नहीं लिया, आप पर्सनली हमें करते रहे, बोलते रहे। आपने एक दिन लाइव में बोल दिया मैं माफी मांगती हूँ, नहीं, आपने स्टेटमेंट लोगों को क्लियर नहीं किया था कि जो ब्लेम लगाए थे वो हमने गलत लगाए थे। मैं यहाँ से ले आऊंगी, मैं इसको खींच लूंगी, जो मर्जी आए कर लेना, जो मर्जी आए कर लेना। बस वार्निंग है कि मेरे घर के बच्चों को मत बिगाड़ना, ना मेरा नाम बिगाड़ना। बहुत सुन लिया, 4 महीने में मैंने अपने आप को बहुत ठंडा रख लिया कि मुझे रिप्लाई नहीं देना है आपका। अरे इनको है ही नहीं समझ, इनको समझ ही नहीं, सिर्फ वीडियो बनाना है। जब आप ऑफलाइन आके हमसे बात करते हो, मैंने कल आपको सटीक बोला था ना, पूछने आए थे जेठू जी को कि मैंने आकांक्षा का वीडियो से, मैंने क्या बोला, आपने झूठ बोला वीडियो में, बोला था ना सटीक मुंह पे। अगर मैं ऑफलाइन मुंह पे बोलने का सटीक कर सकती हूँ ना, मैं ऑनलाइन, बट मुझे ऑनलाइन नहीं सर दुखाना था। बट आपको क्या है, हर बात पे यही पार्टी करेंगे, बिल्कुल रहूंगी अमित के साथ। आप सचिन के साथ क्यों गए अभी? एक तरफ कभी नेहा, कभी सचिन, कभी सरिता, बिग करने का लड़ाई शुरू की थी और सबसे पहले आप प्रूफ देने आए हो नेहा के लिए। आप किसकी हो, क्या हो आप? एक साइड आप मैसूर की बात करते हो, दूसरी साइड आप कुछ और कर देते हो। आपने मुझे जो रिकॉर्डिंग सुनाई ना, उसमें भी आप क्या कर रहे थे, खुद भड़का रहे थे। जो आपने उसकी नीतू की, आपकी और नेहा की रिकॉर्डिंग डाली, उसमें भी आप क्या थे? तो थोड़ा अपने पर भी ध्यान दो, है ना। और मैं फिर कर देता हूँ, आप क्या कहेंगे अमित मिश्रा वाले मैटर में कि भाई अमित मिश्रा ने शिवानी वाले में, हमारा उसमें कोई रोल नहीं था, हमने आपको स्पष्ट कहा था। और शिवानी आके सफाई मांगे तो हम देने के लिए, और मैं आपको वार्निंग देती हूँ, शिवानी को मत घसीटो, मतलब कि अपने व्यूज के चक्कर में किसी की इमेज को मत बर्बाद करो। तुम आपको कुछ चंद व्यूज के चक्कर में किसी का नाम घसीट दिया, यहाँ पे आके मैं इसके साथ हूँ, मैं आज इसके साथ। इन्होंने मुझे पर्टिकुलर ये बोला था फोन पे कि मैं आपके साथ हूँ दीदी, मैंने क्या बोला था, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, हम दोनों हैं। कंट्रोवर्सी में भी आप कह रहे हैं ना, मैं आपने शांत कराई, बिल्कुल करे। आपने कहा, मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि मैं ये बिगाड़ लूंगा वो बिगाड़ लूंगा, मैंने बोला था कलका जी आपका एहसान है जो आपने लड़ाई शांत करवा दी। और उसी कंट्रोवर्सी में भी मेल 4 बार इन्होंने किया, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश इन्होंने की, हमने किसी के पास नहीं गए। इन्होंने उस दौरान भी यही बोला कि मेरे पास इतने फोन आए, झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आई? 24 घंटे झूठ, मेल दिखाऊं मैं, प्रूफ दिखाऊं मैं सारी बातों के? मेरे पास एक बोला गया वर्ड प्रूफ है। और क्या बोला था, मैंने ब्लैकमेल किया है? कहां, कब, क्या ब्लैकमेल किया था? ब्लैकमेलर आप खुद हो, जो हर किसी को ये चीज करती हो, ऑफ कैमरा अलग बात करती हो, ऑनलाइन आके पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो। आपने कंचन जबलपुर से पहले बात की, वो आपसे मदद मांगने आया, आप उसके खिलाफ प्रूफ लेके खड़े हो गए। आप किसी की नहीं हो अलका जी, किसी के भी नहीं हो, किसी के। आप जो कह रही हो ना कि मैं अलका जी के लिए, सरिता जी कहती हैं कि भाई आप किसी की सगी नहीं हो, तो मैं झूठ की सगी नहीं हूं, ऐसा नहीं, आप झूठ सच किसी की सगी नहीं हो। आप किसी की नहीं हो। इन्होंने आपसे मुंह पे कहा है तो वो सोच के कहा होगा,
आप मान के चलिए। दूसरी बात है, अगर आपके मुंह पे इन्होंने नहीं कहा और आप किसी तीसरे बंदे के कहने पे कह रही हो कि आप किसी की सगी नहीं हो, तो तीसरे बंदे ने भी हमें यही कहा। नहीं, मैंने इनके मुंह पे ही कहा है। मैंने कितनी बार तो इनको बोला है, मैंने कितनी बार देख लीजिए कि क्यों इन्होंने ये मुझे आके बोली थी मैं आपके साथ हूं, तो मैंने क्या बोला, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरा पति और मैं इनके साथ हम सफिशिएंट है। हमको कोई अलका जी आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी भी क्रिएटर के फटे में टांग मत अड़ाओ। आप जहां जाते हो ना वो मामला और गंदा कर देती हो। रुक जाओ, अपने घर पे देख लो, कितनी पंचायती मत करो। हर क्रिएटर पे फटे के टांग अड़ाते हो और अपने 100 करोड़ व्यूज छाप लेते हो। शर्म नहीं आती आपको? ये नेहा का मुद्दा इतना गंदा किया किसने? आपने। कामिनी को क्यों बदनाम किया आपने? क्या बाकी रहा आपका? हम दोनों का भी बेमतलब का मुद्दा ना उठाया, ब्लैकमेल कर दिया, वीडियो वायरल, सब पता होते हुए झूठ बोलते हो लोगों से। शर्म नहीं आती आपको? आप सोच लीजिए किस मुद्दे में सही है। मैं सोचूं नहीं बोलूं, जो मर्जी है वो कर लेना। लास्ट वार्निंग है, मेरे घर के बच्चों पे बात मत लाना, बाकी जो मर्जी है वो कर लेना। आपको हम गलत लगे आप कानूनी कार्रवाई कर लेना, खुलेआम चुनौती है करना। हम आपको रिप्लाई दे देंगे कानून कर लेना, बिल्कुल। लेकिन ऊट पटांग हरकत कुछ मत करना, मत करना। बहुत सीरियस सरल बात बता देता हूं मैं आपको। बहुत सुन लिया, बहुत लेपापोती कर ली। और इसके बाद हमारा वीडियो आपके लिए नहीं आएगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपका भी नहीं आएगा। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई कॉल कोई मैसेज मत करिएगा हमें, रिक्वेस्ट है आपसे। हम भी नहीं करेंगे और हम भी नहीं करेंगे आपको आज के बाद। बस खत्म बात। आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। ना ही हमारे बारे में कुछ भी ऊट पटांग बोलना। सरिता बेटू नाम इन्होंने बिगाड़ा, जो मर्जी आया बोला इन्होंने, फिर आके बोल दी मैंने सॉरी बोला था ना आपको। नहीं चाहिए मुझे सॉरी, नहीं चाहिए मुझे सॉरी। मैं पब्लिक में आपको गालियां दूं फिर सॉरी बोलूं? इतना बहुत है, जो कह दिया हमको बहुत है। नहीं आ रही, हर क्रिएटर की जिंदगी इन्होंने खराब कर रखी है। और ऊपर से आते हैं मैं इसकी सगी हूं, मैं इसकी सगी हूं। किसकी? किसी की सगी नहीं है बहन आप। बिल्कुल सही कह दिया इन्होंने। किसी की सगी नहीं हो आप। वीडियो करते हैं खत्म। कुछ भी बुरा लगा आप लोगों को ऑडियंस के लिए, मैं ऑडियंस से माफी चाहूंगा। मैं सिर्फ ऑडियंस को एक बात और बोलूंगी, प्लीज किसी का भी देख लेना, अलका पे राय मात्र भरोसा मत करना। ये जानबूझ के सामने वाले को बदनाम करती है, सब कुछ पता होते हुए भी ये फटे में टांग अड़ाती है, सिर्फ 4 व्यूज के लिए। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने कल वापस हम दोनों पे बोला ना, तब आज मैं भड़की हूं आपके ऊपर। और ये लास्ट, हमेशा ऑफलाइन भड़की हूं। पहली बात नहीं करेंगे मेरे किसी मैं अमित मिश्रा से हम दोनों मिलेंगे और हमारे रिश्ते हैं। अमित मिश्रा ने गलत बोला, 100% गलत बोला। से रिश्ते नहीं है। और फिर भी आके सचिन के घर वालों को लगता है कि भाई हम अमित मिश्रा के टीम के हैं, हम बड़े हैं, तो हम गर्दन झुका के माफी मांग लेते हैं कि भाई उसकी भाषा सही नहीं थी तो हम बड़े हैं, चलिए हम उनकी तरफ से माफी मांग लेते हैं। आप इधर से माफी मांग लीजिए, इस मैटर को खत्म कर दीजिए। दोबारा अलका जी आप नहीं आएंगे, हमारे लिए बिल्कुल नहीं आएंगे। एक वर्ड नहीं बोलना, एक वर्ड रिक्वेस्ट समझ लीजिए। ना तो आप हमारे लिए पैनल बिठाएं और ना हम आपके लिए वीडियो बनाएं। क्योंकि बेमतलब के मेरे नाम के व्यूज छापे ना अलका जी तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। मैं ना कामिनी हूं, ना मैं नेहा हूं, ना मैं सचिन हूं, ना मैं सपना हूं। मैं सरिता हूं, मान के चलना, मान के ही चलना। हमें इस रास्ते नहीं जाना भैया। सरिता जी शांत हो जाओ, हमें इस रास्ते नहीं जाना और हमें इस रास्ते मत ले जाइए। बस खत्म बात। सॉरी मेरे देखने वाले, मैं मेरे देखने वालों को दिल से सॉरी बोलती हूँ। लेकिन आज अगर मैंने इस लेडी को जवाब नहीं दिया ना, तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसने बहुत 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 ज्यादा गलत किया था। तो मेरे साथ नहीं, सब लोगों के साथ। आपको पता चलने के बाद आप गलती स्वीकार क्यों नहीं करती? आप फिर आप जब भी गलती मानती है दूसरे पे ब्लेम लगा के मानती है। ऐसा कैसे है? आपसे गलत होता नहीं है? गलत है तो ये सही कौन सी की है? एक जगह आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। ठीक है, इस वीडियो के बाद एक वीडियो आप बना सकती है, हमें डांट सकती है, हमारी कोई गलती बता सकती है, लेकिन मैंने कोई बात गलत बोली हो वो बताना। ही वीडियो लेपापोती की कोई बात मत करना। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूं, परिवार पे और पे ऊपर नीचे मत जाना। मैं खुली नहीं रखना। आपने रख दिया फिर सही नहीं होगा, फिर मैं किसी बात का दोषी नहीं हूँ। फिर मैं एकदम अंदर से निकाल के लाऊंगी, जैसे आपने इनको बोला था ना हलक से निकाल के लाऊंगी, वैसे मैं भी हलक से निकाल के लाऊंगी। दिमाग में रख लेना। हम झगड़ना नहीं चाहते, हम झगड़ सकते भी नहीं है, हम सबसे हारे हुए इंसान है और हमें हार अच्छी लगती है। बस हमसे ये विवाद नहीं होता यार, हमारे पास बहुत सारा काम है, ये ज्यादा बहुत प्यारी फैमिली है हमारे पास, हमको उसके साथ रहने दो। आप अपने रास्ते रहिए। आप इस वीडियो का जो हमने कहा है हमारे जायज थे, हमने बहुत रोके थे, हम नहीं कहेंगे, लेकिन आपने बार बार घसीट के एक बार प्रूव कर दिया, तो फिर हमने डाल दिया। इसके बदले में आप एक वीडियो डाल सकती हैं, जो आपकी जायज शिकायत तो कर सकती हैं, और हम अगर रॉन्ग होंगे, हमें रियलाइज होगा तो हम माफी भी मांग लेंगे। अदरवाइज आप हमारे लिए कुछ भी तरह का दूसरा कोई भी तरह का मत कीजिए। लोगों को भड़काने का काम मत करना, मत करना। अलका दीदी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत करना। बहुत सारा है।